Good morning, my dear students. Myself Gyanen Singh, class 12th F. Today we start सजीव व निर्जीव लक्षण एवं अंतर। सबसे पहले जीव क्या है? जीव जिनमें समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं उन्हें लिविंग या सजीव कहते हैं। जैसे आंतरिक वृद्धि, प्रजनन, परिसंचरण, श्वसन, पाचन, उत्तेजनशीलता, ये जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं सभी जीवों में पाई जाती हैं, तो उन्हें हम सजीव कह सकते हैं। जिनमें ये सब क्रियाएं नहीं पाई जाती वे निर्जीव कहलाते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर हम बता देते हैं, उसके बाद में बात होती है कि सजीव, मृत और निर्जीव क्या है। सजीव वे हैं जिनमें समस्त उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जो कि मैंने वही बताई, उन्हें सजीव कहते हैं। और मृत अर्थात जो पहले सजीव थे, पहले जिनमें जैविक क्रियाएं होती थी लेकिन अब कोई भी जैविक क्रिया नहीं होती, उन्हें मृत कहते हैं। जैसे लकड़ी, पहले पेड़ था तो जीवित था, अब जब सूख गया, काट दी गई तो मृत हो गई। चमड़ा पहले जब जानवर के शरीर में था, खाल थी तो जीवित थी, लेकिन जब निकाल दी गई तो वो मृत हो गई। तो इस तरह से उसे मृत कह सकते हैं। निर्जीव उन्हें कहते हैं जिनमें कभी भी जीवन के कोई लक्षण थे ही नहीं, उनको निर्जीव कहते हैं। जैसे पत्थर, ईंटा, लोहा, ये सब क्या निर्जीव है। अब हम आते हैं जैव व्यवस्था में। जैव व्यवस्था का क्रम जीव द्रव्य के बनने से ही प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद कोशिकीय संगठन होता है। कोशिकीय संगठन से ही कोशिकाओं का निर्माण, ऊतक बनते हैं, जिससे एक जैव व्यवस्था बनती है। उस जैव व्यवस्था का सबसे प्रारंभिक है परमाणु और अणु। परमाणु और अणु, इनसे मिल करके पहले अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। अकार्बनिक पदार्थ से ही कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन, हाइड्रोजन से मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से वसा और शर्कराएं, इन सभी का निर्माण होता है। तो ये कार्बनिक पदार्थ बन जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जब बन जाते हैं तो तभी जीव द्रव्य का निर्माण होता है, और जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है, उसी में ही जीवन है। यह हेक्सले ने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो जीवित अणु बन जाता है। अब जीवित अणु कैसा है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? तो पहले प्रोकैरियोटिक का मतलब केंद्रक में केंद्रक कला नहीं होती, केंद्रीय पदार्थ जीव द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पीपीएलओ। फिर यूकैरियोटिक कोशिकाएं अर्थात सत्य केंद्रक वाली, जिनमें कि केंद्रक कला चारों तरफ से केंद्रक को घेरे रहती है। फिर जब यूकैरियोटिक के बन जाती हैं कोशिकाएं, तो कोशिकाओं के संगठन जो समान संरचना और कार्य में समान होती हैं, उनके संगठन से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक बन जाते हैं। अब ऊतक जो समान संरचना और संगठन और कार्य में समान होते हैं, उनसे अंग बनते हैं,
और अंग से अंग तंत्र होते हैं, और जब सभी अंग तंत्र बन जाते हैं तो क्या बन जाता है? जीव। जीव, अब जीव कहाँ पर रहता है? समष्टि में, अर्थात एक जीव की जितनी अपनी जातियां हैं वो एक ही जगह रहती है, उसको समष्टि कहते हैं, और यह समष्टि समुदाय में रहती है, अर्थात अन्य अन्य जातियां एक ही स्थान पर पाई जाती हैं, उसे समुदाय कहते हैं। और यह समुदाय पूरा पारितंत्र में रहता है, जैसे कि जलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र, वायुवीय पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र। तो मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतु, स्थल में पाए जाने वाले जंतु, ये सब। और पारितंत्र कहाँ पर होता है? जीवमंडल में। जीवमंडल कहाँ तक है? समुद्र में, समुद्र तल से 8 मीटर गहराई में, और तल से ऊपर वायु में 7 मीटर, अर्थात ये 15 किलोमीटर का दायरा में जीव पाए जाते हैं, जिसको जैवमंडल कहते हैं। आज इतना ही, कल इसके बाद। थैंक यू।